पी, क्यू एंड आर ये तीनों पार्टनर्स हैं और आपस में प्रॉफिट शेयर किया करते हैं इन रेशियो 4:3:1। इट इज़ प्रोवाइडेड इन देयर पार्टनरशिप डीड कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसके हिस्से की गुडविल जो है वो कुछ इस तरह से निकाली जाएगी कि गुडविल विल बी वैल्यूड एट हाफ ऑफ द प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस 4 कंप्लीटेड ईयर्स। यानी कि पिछले 4 कंप्लीट ईयर्स में जितना प्रॉफिट उस पर्टिकुलर पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट किया गया होगा उसका हाफ उसकी गुडविल होगा। ठीक है बच्चों, पिछले 4 साल के जो भी प्रॉफिट होंगे उसमें उसका जितना भी हिस्सा होगा उसका हाफ उसकी गुडविल होगा। ठीक है बच्चों, अब जो क्यू है उसकी डेथ हो गई ऑन 1 अप्रैल 2024। फर्म के प्रॉफिट्स या लॉसेस जो भी हैं पिछले 4 साल के वो आपको दे रखे हैं और फर्म का जो ईयर एंड होता है वो 31 मार्च को हुआ करता है। आपको ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 का प्रॉफिट दे रखा है ₹1,20,000। 2022 का प्रॉफिट दे रखा है ₹60,000। 2023 का दे रखा है 20,000 लॉस, ध्यान रखिएगा बच्चों। और 2024 का दे रखा है ₹80,000। ये सारे ईयर जो हैं वो 31 मार्च को एंड हो रहे हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। ये 31 मार्च 2021 है, ये 31 मार्च 2022 है, ये 31 मार्च 2023 और ये 31 मार्च 2024। अब आपको बच्चों इस क्वेश्चन में 2 चीज़ों का जवाब देना है। पहला ये कि डिटरमाइन द अमाउंट दैट इज टू बी क्रेडिटेड टू क्यूज कैपिटल अकाउंट एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। क्यू को उसकी गुडविल के तौर पे कितना पैसा दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, और दूसरा आपको ये पता करना है, मतलब ये नोट पता करना है, इससे रिलेटेड जो जर्नल एंट्री पास की जाएगी, एडजस्टमेंट एंट्री जो पास की जाएगी फॉर गुडविल, ठीक है, वो एंट्री पास करके दिखानी है आपको। और आपको यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखना है जो बचे हुए पार्टनर है पी और आर, उनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो आइए पहले यही पता कर लेते हैं कि क्यू के हिस्से की गुडविल कितनी होगी, तभी हम वो एडजस्टमेंट एंट्री भी पास कर पाएंगे जो गुडविल के लिए हमें की जानी है। तो बच्चों सबसे पहले तो वो पिछले 4 साल के जो प्रॉफिट्स हैं उनको जोड़ के देख लेते हैं कि वो टोटल प्रॉफिट कितने हैं। याद रखिएगा बच्चों, आपको टोटल निकालना है, एवरेज नहीं। ठीक है बच्चों, इस बात में का ध्यान रखिएगा। तो पहले साल का प्रॉफिट था 1,20,000, उससे अगले साल का प्रॉफिट था ₹60,000, उससे अगले साल लॉस था 20,000 और उससे अगले साल फिर से प्रॉफिट था ₹80,000। जब आप इन चारों को ऐड करेंगे तो 120 + 60 180 होता है। 180 में से 20 गया तो 160, 160 में 80 जोड़ेंगे तो 2,40,000 आ जाएगा। तो जो टोटल प्रॉफिट है ऑफ दीज लास्ट 4 ईयर्स वो है ₹2,40,000। अब उसमें से क्यू को कितना प्रॉफिट मिला होगा बच्चों, ये तो पूरे फर्म का प्रॉफिट है 2,40,000 इंटू क्यू का हिस्सा कर दीजिए जो कि है 3/8, ये आ जाएगा बच्चों ₹90,000। और क्यू के हिस्से की जो गुडविल निकालने के लिए इन्होंने कहा था कि जितना प्रॉफिट क्यू को दिया गया होगा पिछले 4 साल में उसका हाफ उसकी गुडविल होगा। तो जो भी क्यू का शेयर ऑफ प्रॉफिट आया है पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स में उसका हाफ निकाल लीजिए, ये क्यू के हिस्से की गुडविल आ गई। इस 3 स्टेप से हमने बच्चों गुडविल निकाली है क्यू की। हम चाहें तो एक साथ भी निकाल सकते हैं, एक ही बार में निकाल सकते हैं। ये 3 स्टेप मैंने समझाने के लिए आपको बहुत करके दिखाए थे। अगर आपको क्यू के हिस्से गुडविल डायरेक्ट निकालनी है तो लिखिए बच्चों हाफ इंटू 3/8 इंटू वो पिछले 4 साल का प्रॉफिट जो कि आया है 2,40,000। ठीक है बच्चों, फिलहाल तो मैंने ऐड कर लिया है तो मैं इसलिए अलग अलग नहीं दिखा रहा, डायरेक्ट सब लिख रहा हूँ। लेकिन आप डायरेक्ट कर रहे हो तो यहीं पे ब्रैकेट बना के चारों को ऐड कर देते हैं, मतलब 3 को ऐड और 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं जो लॉस है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ इससे इसके हिस्से गुडविल डायरेक्ट आ जाएगी ₹45,000 एक स्टेप से ही। मगर समझाने के लिए मैंने ये 3 स्टेप फॉलो करे हैं कि पहले आपको पिछले 4 साल का प्रॉफिट जानना है, फिर ये जानना है कि क्यू के हिस्से का प्रॉफिट कितना था उन 4 साल में, फिर आपको ये जानना है कि क्यू के हिस्से की गुडविल कितनी है। क्लियर बच्चों? आइए अब जर्नल एंट्री भी बना लेते हैं
फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस गुडविल। लेकिन उससे पहले आपको पी और आर का गेनिंग रेशियो निकालना होगा, बिकॉज उनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दिया हुआ है। तो बच्चों पी का जो पुराना शेयर नया शेयर है 3/5 है, क्यू का आर का नया शेयर 2/5 है, इनके पुराने शेयर हैं 4/8 और 1/8। ठीक है बच्चों, सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 40, 5 8 जा 40 तो 3 8 जा 24, 8 5 जा 40 तो 4 5 जा 20, ये आ गया बच्चों 4/40। इसे अभी 4/40 रहने दीजिएगा, 1/10 मत लिख लीजिएगा। सेम आपका ऐसे ही आर का गेन निकालना है। एलसीएम 40 आ गया, 5 8 जा 40, 2 8 जा 16, 8 5 जा 40 और 1 5 जा 5, तो ये आ गया बच्चों 11/40। तो इनका गेनिंग रेशियो आ गया बच्चों 4:11। अब आप जानते हैं क्यू के हिस्से की गुडविल कितनी है, 45,000। इस 45,000 को इनके गेनिंग रेशियो में बांट दीजिए। ठीक है बच्चों, तो 4/15 आ जाएगा निकल कर आपका 12,000 और 11/15 निकल कर आएगा बच्चों 33,000। ठीक है बच्चों, जब आप इसे 15 से डिवाइड करेंगे आएगा 3,000, 3,000 × 4 12, 3,000 × 11 33,000। अब जो गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री बनाई जाएगी, ये आपने रिटायरमेंट में भी देखा ही था बच्चों कि गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, या ये कह लीजिए रिमेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर था। वही लॉजिक यहाँ पर है। रिमेनिंग पार्टनर यानी गेनिंग पार्टनर्स, उनको डेबिट कर दिया जाएगा और डिसीज पार्टनर उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। डिसीज पार्टनर है क्यू और गेनिंग पार्टनर्स हैं पी और आर। रिमेनिंग या गेनिंग एक ही बात है फिलहाल। ठीक है, तो क्यू का जो है उसके हिस्से गुडविल यहाँ लिख लीजिए, और आपको पी और आर से कितने कितने पैसे लेने हैं ये हमने निकाल लिया है अलग से। तो अमाउंट जो आएगा वो 12,000 देगा पी और 33,000 देगा आर। ठीक है बच्चों, और इसके अगर आप नरेशन लिखेंगे तो नरेशन में लिख दीजिएगा एडजस्टमेंट एंट्री पास फॉर क्यू शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है बच्चों, अब हमें यहाँ पे अगर पी और आर को डेबिट करने के लिए गेनिंग रेशियो की जगह अगर सिर्फ गेन का भी यूज़ करना होता बच्चों, इस बात को समझिएगा, गेनिंग रेशियो की जगह अगर गेन का भी यूज़ करना होता तो हम जो है पूरे फर्म की गुडविल को, पूरे फर्म की गुडविल तो हमें पता ही नहीं है कितनी है। ठीक है बच्चों, लेकिन हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, पता है ना आपको? नहीं बता तो मैं बता देता हूँ। क्यू का हिस्सा था प्रॉफिट शेयर वाइज 3/8 और क्यू के हिस्से गुडविल है 45,000। तो 45,000 को 8/3 से मल्टीप्लाई करिएगा, ये आ जाएगा 1,20,000। ये पूरे फर्म की गुडविल आ गई। ठीक है, किसी भी पार्टनर की गुडविल आपको पता है तो आपको फर्म की गुडविल निकालने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। सिंपली उस पार्टनर की गुडविल को उसी के शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप इस 1,20,000 का 4/40 निकालें और इसी का 11/40 निकालें, ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 12,000 आप देख सकते हैं, और ये आ जाएगा बच्चों 33,000। तो याद रखिएगा बच्चों, रिटायरमेंट या डेथ में अगर हमें गेनिंग रेशियो की जगह गेन का इस्तेमाल करना है तो उनके गेन को जो मल्टीप्लाई किया जाता है वो पूरे फर्म की गुडविल से किया जाता है। अब फर्म की गुडविल यहाँ नहीं दे रखी थी तो मैंने क्यू के हिस्से की गुडविल को उसी के शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके ये अमाउंट निकाल दिए। फिलहाल हमारे पास गेनिंग रेशियो भी था, गेन भी था, तो गेनिंग रेशियो का इस्तेमाल करके मैंने क्यू के हिस्से की गुडविल से मल्टीप्लाई करके वो अमाउंट निकाल लिए जिससे इन्हें डेबिट किया जाना है। लेकिन हम फर्म की गुडविल को भी इनके गेन से मल्टीप्लाई करके वही अमाउंट निकाल सकते हैं। और किसी भी पार्टनर की गुडविल आपको पता है तो फर्म की गुडविल ऐसे निकाली जाती है। ठीक है बच्चों, जो भी उसका प्रॉफिट शेयर है उसके प्रॉफिट शेयर के रेसिप्रोकल से उसके हिस्से की गुडविल को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, या ये कह लीजिए कि उसके प्रॉफिट शेयर से डिवाइड कर दीजिए, बात एक ही है। उसके हिस्से की गुडविल को उसके प्रॉफिट शेयर से डिवाइड कर दीजिए, पूरे फर्म की गुडविल आ जाएगी। क्लियर बच्चों?